क्लासरूम। हेलो दोस्तों, आज इस खूबसूरत दिन में मैं आया हूँ एक पंपकिन फार्म में। पंपकिन एक तरह की वेजिटेबल है जो राउंड शेप और ऑरेंज कलर की होती है। तो दोस्तों हो जाए, देखना आज कितना मजा आएगा। आज बहुत मजा होने वाला है। आप सब तैयार है ना? वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। पंपकिन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये होगी हमारी पंपकिन की बॉडी। अब हम बनाएंगे हमारे पंपकिन की स्टेम। स्टेम बनाने के लिए हम सर्कल से बाहर से जाती हुई एक कर्व्ड लाइन बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। कुछ टेक्सचर ऐड करने के लिए हम स्टेम के आसपास से कुछ कर्व्ड लाइंस बनाएंगे। अब हमारे पंपकिन को कुछ डेप्थ और टेक्सचर देने के लिए हम इसमें बनाएंगे कुछ रिजेस। हम ढेर सारी कर्व्ड लाइंस बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई, और इनसे हमारे पंपकिन की नेचुरल रिजेस बनेंगी। और अब हम बनाएंगे पंपकिन लीफ, जिसकी एजेस होंगी पॉइंटेड। इस बात का आप ध्यान रखिए। और लीफ के एकदम पास हम एक स्पाइरल सी लाइन बनाएंगे। ये है हमारे पंपकिन की वाइन। अब ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम पंपकिन को कलर करते हैं। और अब पंपकिन में कलर करके हम उसको रियल बनाते हैं। अपने बॉक्स से ऑरेंज क्रेयॉन निकालिए और पंपकिन की बॉडी को ऑरेंज कलर कर दो। और लाइट ब्राउन पंपकिन की रिजेस को हाईलाइट कर दो। इससे हमारे पंपकिन में एक 3D इफेक्ट आएगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब हम स्टेम को कलर करते हैं। जल्दी से अपना डार्क ब्राउन कलर लो और ध्यान से इसकी स्टेम को कलर कर दो। बहुत ध्यान से कलर करिएगा। और अब हमारे पंपकिन की लीफ और वाइन को हम ब्राइट ग्रीन कलर करेंगे। इससे हमारा पंपकिन बहुत फ्रेश लगेगा। क्या बात है! आप सबने बहुत अच्छा पंपकिन बनाया। मुझे यकीन है कि आपको मेरे साथ पंपकिन ड्रॉ करने में बहुत मजा आया होगा। याद रखिएगा, आप सब अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपनी हर ड्राइंग को खास बना सकते हो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नई ड्राइंग के साथ हमारे पुनटून क्लासरूम में। तब तक के लिए ड्राइंग करते रहिए और एक्सप्लोर भी करते रहिए और अपने आर्टिस्ट को जिंदा रखिए। मिलते हैं अगले पुनटून क्लासरूम में। फूड फ्रॉम साउथ इंडिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वणक्कम। आज के एक बहुत यमी एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम पूरी तरह से तैयार हैं स्वाद से भरे एक ऐसे सफर पर ले जाने के लिए जहां आप दक्षिण भारत की अमेजिंग डिशेस के बारे में जान पाएंगे। हम सबको साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है ना? तो क्यों ना हम इसके बारे में और जानकारी लें और इसे और जानें। मैं तो अब और वेट नहीं कर सकता। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है साउथ इंडियन डिशेस के बारे में सोचते हुए। फिक्र मत करो गट्टू, अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। वो देखो, हमारी पहली डिश आ रही है। और ये आ गया हम सबका फेवरेट क्रिस्पी और यमी डोसा। ये पतले पेपर के जैसा होता है जिसे हम नारियल की चटनी और सांभर के साथ बड़े मजे से खाते हैं। आप जानते हैं सांभर एक टेंगी दाल होती है जो लगभग हर साउथ इंडियन डिशेस के साथ सर्व की जाती है। हमारी अगली डिश एक बहुत पॉपुलर और टेस्टी डिश है। मैं जानता हूँ हम सब ने ये डिश तो जरूर खाई है। ये वाइट गोल्ड डिस्क जैसी डिश बहुत फ्लफी और सॉफ्ट होती है।
बस इसे सांभर और चटनी में भिगोया और इसे खा लिया। क्या आप इसका नाम जानते हैं? बिल्कुल, ये है फेमस इडली। मजा आ गया। और अब बारी है मेरे पर्सनल फेवरेट डिश की, मेदू वड़ास, जो अलग अलग दाल से बनाए जाते हैं। वड़ा एक बहुत हेल्दी स्नैक होता है जो कि चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिखने में डोनट्स का इंडियन वर्जन है। और अब बारी है एक और मजेदार साउथ इंडियन स्नैक की, जो राउंड और फ्लफी होते हैं और इन्हें कहते हैं अप्पम। ये चावल से बनते हैं और इन्हें एक स्पेशल डीप पैन में बनाया जाता है। मैं तो इसे टमाटर की चटनी के साथ खाती हूँ और ये गया मेरे मुंह में। और अब मेरी बारी है मेरी फेवरेट डिश टेस्ट करने की। दोस्तों, वैसे तो ये दो अलग अलग डिशेस हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें साथ में ही खाते हैं। क्या आप ये व्हाइट फ्लैट प्रेस्ड नूडल्स देख सकते हैं? ये डिश केरला की खास है। इन राइस नूडल्स को इडियप्पम कहा जाता है। मुझे अपने इडियप्पम को दूसरी साउथ इंडियन डिश के साथ खाना, जिसे अवियल कहते हैं, पसंद है। ये एक थिक स्ट्रू होता है जिसमें 13 वेजिटेबल्स होती हैं और ये भारत के केरला, तमिलनाडु और उडुपी रीजन्स में बहुत फेमस है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि केरला में खास फेस्टिवल और मौकों पर सबको सद्या खिलाया जाता है। सद्या में आपको 24 से लेकर 28 वेजिटेरियन डिशेस केले के पत्ते पर सर्व की जाती है। दोस्तों, अगर आपको चांस मिले तो ये स्पेशल डिश ओणम फेस्टिवल के टाइम जरूर ट्राई करना। मुझे लगता है आज हमने अपनी बहुत सारी फेवरेट डिशेस ट्राई की है, लेकिन जब तक ये नहीं खाते कोई भी साउथ इंडियन खाना पूरा नहीं होता। ये है एक स्वीट डिश, पायसम। दोस्तों, पायसम एक राइस पुडिंग होती है जो दूध और गुड़ से बनती है और इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। यम्मी! मजा आ गया। दोस्तों, जब तक चिंकी इस पायसम का मजा ले रही है, मैं अपने खाने के बाद यहाँ की पॉपुलर फिल्टर कॉफी पीना पसंद करूँगा। बच्चों को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कोई भी साउथ इंडियन खाना बिना स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी के पूरा नहीं हो सकता है। साउथ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर कॉफी प्लांटेशन की जाती है, इसीलिए फ्रेशली ब्रूड फिल्टर कॉफी सबकी फेवरेट होती है। क्या आप ये स्पेशल ग्लासेस देख सकते हैं? इस कॉफी को इन ट्रेडिशनल ग्लासेस में सर्व किया जाता है। गट्टू, आज तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा पेट तो भर गया। यस चिंकी, बहुत मजा आया और मुझे तो अभी भी उन सभी डिशेस का टेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको भी आज का ये यमी सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो आप भी ये डिशेस जरूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और जब तक आप ये साउथ इंडियन डिशेस ट्राई करेंगे, हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो जाएगा। तो मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम टू द पुंटून क्लासरूम, फेदर्ड फ्रेंड्स। वूहू, ये है बर्ड्स दोस्तों। तो आज हम एक खेलेंगे पीकाबू का खेल। क्या आप है तैयार? मजेदार होगा ये मेल। छिपा है कोई पत्तों के पीछे, लाल लाल है चोंच उसकी, खाता है ये तीखी मिर्ची, बोले बोलो बोलो कौन है ये? पीकाबू। ये है एक प्यारा सा तोता, हरे पंखों से आसमान में उड़ता, लाल है इसकी चोंच, क्यूट है ये बहुत। छिपा है कोई पत्तों के पीछे, छिपकर वो सबको देखे, छोटी सी है उसकी चोंच, बोलो वो कौन है? पीकाबू।
ये है ब्राउन और वाइट पंखों वाली एक सुंदर स्पैरो। छोटी चोंच वाली नन्ही चिड़िया उड़ चली आसमान में घूम रही। देखो कौन छिपा है पत्तों में, बड़ी बड़ी आँखों से देखता है हमें। क्या लगता है होगा कौन? जल्दी से पहचानो कौन? पीकाबू। ये है एक उल्लू, कहते हैं इसको आउल भी। ब्राउन है इसके फेदर जी। छिपा है कौन उस पेड़ पर, ग्रे रंग का जैसे बादल। जरा बताओ सोचकर, है ये कौन सा बर्ड? पीकाबू। ये है एक पिजन, ग्रे है जिसके फेदर, उन पर है सुंदर नेट। छिपा है कौन पत्तों में, रंग है उसका काला। करता है वो काव काव, जल्दी बोलो उसका नाम। पीकाबू। ये है अपना क्रो, रंग है इसका काला। देखो उड़ चला ये मतवाला। छिपा है कोई पत्तों में, देखो उसके सर का लाल ताज। आप देखते हैं कौन है ये पहना जिसने लाल ताज? पीकाबू। ये है एक वुडपेकर जिसके हैं ब्लैक फेदर्स, रेड क्रेस्ट और स्ट्रॉन्ग बीक। देखो ये है कितना यूनिक। छिपा है कोई पत्तों में, येलो और स्ट्रॉन्ग है जिसकी बीक, हुक के जैसी दिखती बीक। बोलो कौन सा है ये पक्षी? पीकाबू। ये तो है एक ईगल दोस्तों, बिना अपने पंखों को फड़फड़ाए ये आसमान में ऊंचा उड़ जाए। छिपा है कोई पत्तों में, ये है कोई पीले रंग का जो है थोड़ा झुका हुआ। बताओ जरा आखिर ये कौन होगा? पीकाबू। ये है एक हॉर्नबिल, वाइट और ब्लैक है इसके पंख और गला और लंबी पीली शानदार बीक जिससे इसको ये नाम मिला। पत्ता में छिपा है कोई रंग है जिसका ब्लू। मुझे तो लगता है बर्ड है ये न्यू। तो बोलो कौन है ये? पीकाबू। ये है किंगफिशर, रंग है इसका ब्लू। ऑरेंज और लाइट ब्लू रंग है इसका, पतली सुंदर इसकी बीक। सुंदर कितना है ये जी। देखो जरा नीचे वहाँ छिप कर बैठा कोई जहाँ, घास के अंदर चुपके से पंख है जिसके सुंदर से। पीकाबू। पीकाबू इस ओर, ये सुंदर सा बर्ड है मोर। हमारा नेशनल बर्ड है मोर, इससे सुंदर नहीं कोई और। वाओ कितना सुंदर है ये जंगल है ना। तो बताओ आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? मुझे तो नाचता मोर पसंद है। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पुनटून क्लासरूम में। ये एक अजीब और गरीब दुनिया है। तो आप में से किस किस को जानवर पसंद है? हम सभी को, है ना? और ये कितने क्यूट होते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि फरी और प्यारे होने के साथ साथ ये हमारे बहुत काम भी आते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? आज हम जानेंगे अपनी मैजिकल क्लासरूम में कि कैसे ये जानवर हमारे इतने काम आते हैं और इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो चलिए मेरे साथ एक राइड पर। ये हम चले। चलो चलो चलते हैं एक राइड पर और लगाते हैं चक्कर इस फार्म का, जो हमें जानने में मदद करेगा कि जानवर हमारे कैसे काम आते हैं। देखो उस प्यारी सी गाय को, बिल्कुल सफेद, जो हमें देती है दूध जिससे बनता है दही, मक्खन और चीज और इसे खाइए, यस प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कसकर पकड़ कर रखिए अपनी सीट। और आपने सुनी शीप ब्लीट्स? जी हाँ, भेड़ यानी शीप दिखते हैं कॉटन बॉल्स की तरह। इनके वाइट फ्लीस हमें विंटर में गर्म रखते हैं और ये जेंटल शीप हमें देती है सॉक्स, कैप्स और ग्लव्स, एकदम सॉफ्ट एंड स्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अपने लेफ्ट में देखिए, एक फूल सी मुर्गी कैसे चल रही है अपने छोटे और प्यारे बच्चों के साथ। हम इन्हें कहते हैं वंडर बर्ड्स, क्योंकि ये हमें देती है टेस्टी और हेल्दी अंडे और मीट, और हम इन्हें खाकर बनते हैं स्ट्रॉन्ग और रहते हैं फिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने राइट में, ये घोड़े और गधे कितने हैं स्ट्रॉन्ग और टाइट। ये उठाते हैं हमारा भारी सामान और मुश्किल सफर को बना देते हैं आसान। और हम कैसे भूल सकते हैं अपने प्यारे से कैनाइन दोस्त को, जो हमारे घर को करता है गार्ड और उन्हें रखता है सेफ इन एनी केस। देखिए दोस्तों, हनी बीज, मधुमक्खियाँ आती हैं हमारी बहुत ही काम। ये मेहनत करती है दिन रात बहुत सारा हनी बनाने के लिए, और आपको देती है स्वीट हनी, और पौधों को पॉलिनेट करने में भी करती है मदद। इन्हें स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद होता है। इनसे रहिएगा जरा बचकर, क्योंकि इनका स्टिंग होता है काफी डेंजरस। तो बच्चों, आपको मजा आया ना फार्म घूमकर? और अब समय हो गया है गुड बाय कहने का, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए पुनटून क्लासरूम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं ना? पर क्या आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स और अपने स्कूल को मिस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है। पर क्या स्कूल जाने के लिए आप तैयार हैं? अगर नहीं तो चिंता न करें दोस्त, हम आपकी मदद करेंगे स्कूल वापस जाने के लिए, बैग पैक करने में। फिर मिलकर हम आपके स्कूल का सारा सामान पैक कर देंगे। तो चलो हम मिलकर बैग पैक करें। तो देर मत करो और हो जाओ तैयार। तो देर मत करो, हो जाएगा टाइम वेस्ट। दोस्तों के साथ बैग पैक करने से नहीं है कुछ बेस्ट। तो आज हम आपकी मदद करेंगे आपका स्कूल बैग वेकेशंस के बाद पैक करने में, ताकि आप कुछ भी ना भूले। तो चलो चले, पहले देख लेते हैं कि क्या हमारी सारी बुक्स बैग में है। जिन बुक्स में बहुत चीजें लिखी होती है वो है टेक्स्ट बुक। तो अब अपने टाइम टेबल के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स को बैग में रख लेते हैं। अब ये छोटी लिखने वाली बुक्स, हम इन लाइन बुक्स को नोटबुक्स कहते हैं। इन्हें बैग में डालना मत भूलना। अब देख लेते हैं कि स्कूल का बाकी जरूरी सामान तो आप नहीं भूले। जिस बॉक्स में पेंसिल, इरेजर और दूसरी ऐसी चीजें रखते हैं उसे पेंसिल बॉक्स बुलाते हैं। ये लंबी लकड़ी से बनानी हुई चीज जिसकी ब्लैक नोक है, इसे हम पेंसिल बुलाते हैं। आप इस पेंसिल से लिख और कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना ये मजेदार दोस्तों? याद से बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल्स रख लेना। अगर लिखते लिखते आपकी पेंसिल की नोक चपटी हो जाती है तो हमारे पास एक टूल है जो उसे ठीक कर देगा। ये है शार्पनर। ये पेंसिल की नोक को शार्प कर देता है ताकि आप अच्छे से लिख पाए। अगला सामान तो आपके बॉक्स में होना ही चाहिए। अगर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसे ठीक कैसे करोगे? तो आप उसे इरेजर से रब कर कर मिटा सकते हो। अब अगला वाला हमें स्ट्रेट लाइंस बनाने में मदद करता है ना ये जादुई? ओह, एक और चीज है जो हमें अपने पेंसिल बॉक्स में रखनी है। इसकी मदद से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? बिल्कुल, ये है रूलर। ये लंबा होता है और इस पर नंबर्स लिखे होते हैं। हम इसकी मदद से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और चीजें मेजर कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारा पेंसिल बॉक्स तैयार है। देखते हैं बैग में और क्या क्या रखना बाकी है। टाइम टेबल पर लिखा है कि कल आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है। और देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या रखना है। इसलिए पहले ये कलरफुल बॉक्स, ये कलरफुल वैक्स की स्टिक्स को हम क्रेयॉन्स बुलाते हैं। हम इन सुंदर क्रेयॉन्स से कलर करके हमारी ड्राइंग्स को सुंदर बनाते हैं। मेरे बॉक्स में 12 स्टिक्स हैं। आपके बॉक्स में कितने हैं मुझे जरूर बताना। आर्ट क्लास के लिए हमें एक ड्राइंग बुक भी चाहिए। इस बड़ी बुक के पेजेस एकदम साफ और वाइट होते हैं। इस पर आप जो चाहो वो बना सकते हो। तो इसे भी हम अपने बैग में रखेंगे। मुझे लगता है कि कल की क्लास के लिए हमें ये स्क्रैप बुक भी पैक कर लेनी चाहिए। इसके पेजेस कलरफुल होते हैं और इससे हम कार्ड्स और दूसरी मजेदार चीजें बना सकते हैं। पर एक जरूरी सामान तो हम भूल ही गए, तो उस इम्पोर्टेंट चीज को पैक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस बोतल में एक जादुई पानी है। ये किसी भी चीज को साथ में चिपका सकता है। हम इसे ग्लू बुलाते हैं। तो अगर आप बहुत चीजें चिपकाते हैं तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। और इसके साथ हमारा बैग पूरी तरह से पैक हो गया। क्या बैग पैक करना एक फन काम नहीं था, है ना? और बात करते करते हमने कितनी चीजें सीख भी ली। तो अगली बार आपको पता है कि आपको अपना स्कूल बैग कैसे पैक करना है। तो फ्रेंड्स, अगली बार आप अपना बैग खुद भरने की कोशिश करना, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि बैग कैसे भरा जाता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा पुनटून के एक एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। पुनटून क्लासरूम, लर्न अबाउट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको दिखाने के लिए अपना करेंसी कलेक्शन तैयार कर रहा था। तो तैयार हो जाइए एक रोमांच से भरे सफर के लिए, जहां हम जानेंगे वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अलग अलग करेंसीज के बारे में बताऊं, सबसे पहले जानते हैं कि हम करेंसी यूज क्यों करते हैं। बहुत समय पहले जब लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब वे एक दूसरे के साथ सामान एक्सचेंज किया करते थे। अगर किसी के पास गाय थी और उसे अनाज की जरूरत होती, तो वो किसी ऐसी को ढूंढता जो उसे गाय के बदले अनाज दे। लेकिन ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है ना? इस लेन देन को आसान बनाने के लिए ही लोगों ने करेंसी इन्वेंट की। ये एक स्पेशल तरह का पैसा ही होता है जिसे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सामान खरीदना बहुत ही आसान हो जाता है। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। तो चलिए इस करेंसी एडवेंचर की शुरुआत करते हैं हमारे देश भारत की करेंसी से। रुपया हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता है। इस पर आप कल्चरल लैंडमार्क लाल किले की फोटो देख सकते हैं। रुपए के सामने वाले हिस्से पर महात्मा गांधी जी की फोटो होती है। इसका अपना सिंबल होता है रुपी। और आप चलते हैं अमेरिका और जानते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यूएस डॉलर के बारे में। इसका सिंबल ऐसा दिखता है, डॉलर। डॉलर के नोट पर फेमस अमेरिकन लीडर्स की फोटो होती है, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन। और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम। ये है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिस पर फेमस बिग बैन और इंग्लैंड की लेट क्वीन एलिजाबेथ II की फोटो है। पाउंड का सिंबल कुछ ऐसा दिखता है।
और अब आप क्या जापान के लिए तैयार हैं? जापान की करेंसी येन के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम्स और बेहद खूबसूरत माउंट फुजी को। और ये रहा येन का सिंबल। और अब बारी है एक्सप्लोर करने की अफ्रीका और वहाँ मौजूद वाइल्ड ब्यूटी को। साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड पर फोटो होती है बहुत ही शानदार जीव राइनोसोरस या गेंडे और लाजवाब स्प्रिंगबॉक की। ये करेंसी की विशाल दुनिया की झलक भर थी। पूरी दुनिया में ऐसी और ढेर सारी अलग अलग करेंसीज हैं, पर उनके बारे में हम कभी और जानेंगे। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और हमारी रंग बिरंगी दुनिया की अलग अलग चीजों के बारे में जानिए। क्या हुआ गट्टू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं चिंकी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना। मैं अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। चिंता मत करो गट्टू, मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, पुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप सबने देखा ना कि गट्टू को बहुत चोट लगी है और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ उसका चेकअप करवाने। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपको ये दिखाने का कि हॉस्पिटल क्या होता है और ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है। हॉस्पिटल एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। जब भी कोई बहुत बीमार हो जाता है या उसे चोट लगती है तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। ये साउंड एक एम्बुलेंस का साउंड है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल ये वैन पेशेंट के घर भेजती है और वो इसी वैन में हॉस्पिटल आते हैं। इसे कहते हैं एम्बुलेंस। तो चलो अब अंदर चलकर देखते हैं हॉस्पिटल में और क्या क्या होता है। दोस्तों, क्या आप सामने ये रूम देख रहे हैं? ये एक इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी यानी जिस किसी को भी अर्जेंट देखभाल की जरूरत है वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, डॉक्टर आपको देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक नर्स है। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्स आपकी देखभाल करती है। वो हर पेशेंट का बहुत ख्याल रखती है। वो डॉक्टर की एक हेल्पर होती है। और क्या आप जानते हैं, कोई भी बीमारी या चोट लगा हुआ इंसान जो हॉस्पिटल आता है उसे पेशेंट कहते हैं। और अभी गट्टू भी एक पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आओ गट्टू, जरा दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन श्योर होने के लिए मुझे तुम्हारा एक्सरे करना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रैक्चर क्या होता है? गट्टू की हड्डी में चोट लगी है और इसी को कहते हैं फ्रैक्चर। ये पता करने के लिए कि उसे एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है, हम उसका एक्सरे लेंगे। एक्सरे से एक पेपर पर हमारी बोन्स की फोटो दिखती है। एक्सरे करने से चोट की सही जगह पता चल जाती है। देखो दोस्तों, डॉक्टर अंकल पेपर पर कुछ लिख रहे हैं। जानते हो, इसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये दवाइयों की लिस्ट होती है जो डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए देते हैं। इन मेडिसिन्स दवाइयों की मदद से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं और दर्द भी कम हो जाता है। वो देखो, वो एक ऑपरेशन थिएटर है। जानते हो, कोई भी पेशेंट जिसके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन थिएटर में उनकी इस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक सर्जन ही कर सकते हैं। ये आदमी जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, ये एक सर्जन है जो पेशेंट की सर्जरी के लिए गए थे और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिस बेड पर लेकर गए उसे कहते हैं स्ट्रेचर। मैं उम्मीद करती हूँ गट्टू तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल और यहाँ की सब चीजों के बारे में जानकर अच्छा लगा ना? अब तो आप सबको भी पता चल गया है कि अगर किसी को चोट लगती है तो आप उसे कहाँ लेकर जाएंगे।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखना और हमारे पुनटून क्लासरूम के एक और मजेदार इंफॉर्मेशनल भरे एपिसोड का वेट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय। स्विंग्स इन द पार्क। हेलो फ्रेंड्स, पार्क में खेलने में कितना मजा आता है ना। मुझे तो बहुत मजा आता है, इसीलिए आज हम पुनटून क्लासरूम में आपको लेकर आए हैं इस पार्क में, जहां हम आपको बताएंगे पार्क में खेलने के लिए लगाए गए अलग अलग झूलों यानी कि स्विंग के बारे में। तो चलो खेल खेल में सीखे कुछ नया एक और मजेदार एपिसोड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम सबकी फेवरेट प्ले मशीन पर। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसकी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं और फिर आप आराम से इसके स्मूथ से सरफेस पर फिसलकर नीचे आ जाते हैं। इसे स्लाइड कहते हैं। ये अलग अलग तरह की हो सकती है, ओपन या क्लोज शेप में, जैसे ट्यूब टनल स्लाइड। और अब चलते हैं उस झूले पर जिस पर हर बच्चे को बहुत मजा आता है, और जब ये तेज तेज गोल गोल घूमता है सब बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है इसीलिए इसे कहते हैं मैरी गो राउंड। लेकिन इसके हैंडल्स को टाइट से पकड़ना, जब ये घूम रहा हो तो कोई मस्ती नहीं करना, बस एंजॉय करना। दोस्तों अब सबने अपने अपने पार्क में जमीन में सीधे गड़े हुए लोहे के खंभे तो देखे ही होंगे, जिसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स बने होते हैं। हाँ ये ही, बस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ और बंदर की तरह लटक जाओ। क्या आप जानते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं? इसे मंकी बार कहते हैं। बंदर की तरह लटको और खूब मजे करो। ये देखो मैं कैसे ऊपर और नीचे जा रहा हूँ। ये गया मैं ऊपर और ये आया मैं नीचे, फिर से ऊपर नीचे। क्या आपने भी इस झूले पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजे किए हैं? हाँ बिल्कुल इसी तरह से। इस झूले का नाम है सीसॉ। चलो दोस्तों आपको एक और फन राइड दिखाता हूँ। चलो आ जाओ, अब जल्दी से क्यूट सी डक की पीठ पर बैठ जाओ। ये बाउंस करती है और आगे पीछे भी जा सकती है। क्या आप जानते हो कि इसका नाम है स्प्रिंग राइडर? और अब वक्त है हवा से बातें करने का। तो चलो हम सबके फेवरेट झूले में, द स्विंग सेट। अब इस प्लैंक पर बैठकर इसकी रोप्स को बहुत अच्छे से पकड़ो और फिर मजे से झूलो। मुझे पता है कि आप सभी को इस पर बहुत मजा आता है ना? इस पर बैठकर हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान को छू रहे हैं और ठंडी हवा हमारे चेहरे को सहलाती है। इसे कहते हैं द स्विंग सेट। तो चलो हवा से बातें करें और आसमान को छुए। और अब दोस्तों मेरे पास की बहुत मजेदार प्ले मशीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो दिखाता हूँ। क्या आपने कभी इस पर जंप किया है? आप इस पर जंप कर सकते हैं, वो भी बहुत हाई। देखो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इसे कहते हैं ट्रैम्पोलिन। तो दोस्तों आपको आज के फन सेशन में मजा आया? मुझे तो आप सबके साथ बहुत मजा आया। अब जब अगली बार आप पार्क में जाएंगे तो आपको इन सभी स्विंग्स और स्लाइड्स के बारे में पता होगा। आप याद रखेंगे ना? आप अपने दोस्तों को भी बताना। लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। मम्मी घर पर गरम गरम खाने के लिए मेरा वेट कर रही है। बाय बाय। पुनटून क्लासरूम के एक और मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं जिसे हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। बताओ वो क्या है? हाँ खेलना। सही कहा। आपको भी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है ना? कभी हम घर के अंदर और कभी हम घर के बाहर कुछ गेम्स खेलते हैं। आप जानते हो गेम्स दो तरह के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। और मुझे पता है हमें दोनों ही तरह के गेम्स बहुत पसंद हैं। लेकिन क्या हमें फेवरेट गेम के बारे में पूरी तरह से पता है? तो आज हम सब मिलकर अलग अलग गेम्स के बारे में जानेंगे और हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। तो देखते हैं कि किसे पता है सारे स्पोर्ट्स के फैक्ट के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इस खेल के साथ।
क्या आपको इस मजेदार खेल का नाम मालूम है? इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं जो पूरे मैदान में दौड़ते भागते हैं। 2 बैट्समैन होते हैं जो टीम को जिताने के लिए बॉल को जोर से शॉट मारते हैं। फील्डर और बॉलर शॉट रोकने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं किसको पता है इस सवाल का जवाब। और आपके ऑप्शंस हैं ए फुटबॉल, बी बास्केटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी क्रिकेट, जिसने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है। चलो अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। इस गेम को सिंगल्स और डबल दोनों में खेल सकते हैं। अगर आपका शॉट सीधा नेट के उस पार जाता है तो आप सेफ हैं। 2 रैकेट्स और 1 शटलकॉक, 1 राइट मूव और क्लियर हो जाएंगे सारे ब्लॉक्स। क्या आप जानते हो ये कौन सा खेल है? इसे आप अपनी बिल्डिंग में भी खेल सकते हो। ऑप्शन ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस, डी वॉलीबॉल। बिल्कुल सही, बिंगो, बैडमिंटन। ये मजेदार गेम है जो सीखना ही चाहिए। चलो देखते हैं अगले वाले का जवाब किसको पता है। ये 2 लोगों का खेल है जिसमें एक चेकर्ड बोर्ड यूज किया जाता है। जो खेलेगा दिमाग से जीत जाएगा खेल में। ब्लैक और व्हाइट किंग और क्वीन है हाथी और घोड़े भी साथ हैं। क्या आपको पता है इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए कैरम, बी कराटे, सी चेस, डी चाइनीज चेकर्स। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये है शतरंज यानी चेस का गेम। मेरा अगला क्वेश्चन एक बहुत पॉपुलर गेम फुटबॉल के बारे में है और जिसने इसका जवाब सही दिया वो होगा सबसे स्मार्ट। क्या आप बता सकते हो जब फुटबॉल में आप बॉल को किक करते हो और वो आपकी ओपोनेंट टीम के नेट को टच करती है तो आपने क्या किया? ऑप्शन ए चेकमेट, बी शॉट, सी गोल, डी ड्रिबल। बिल्कुल सही जवाब। जब आपने बॉल को ऑप्शन टीम के नेट में टच किया तो आपने किया गोल। अब देखते हैं क्या आप इस गेम को पहचान पाते हैं। अब देखते हैं कौन अपने दिमाग का यूज करके सही जवाब देगा। ये एक फेमस इंडोर गेम है जिसमें एक वुडन बोर्ड का यूज होता है। इसमें कुछ गोटियां यानी कि कॉइन्स और एक स्ट्राइकर होता है। रानी को जीतकर मिलेंगे ढेर सारे पॉइंट्स। इसमें हम कुछ पाउडर डालते हैं ताकि हमारा स्ट्राइकर यानी कि कॉइन्स गोटियां आसानी से फिसल सके। ए चेस, बी लूडो, सी स्नेक एंड लैडर्स, डी कैरम। बिल्कुल सही जवाब, ये है कैरम, हम सबका फेवरेट फैमिली गेम। मुझे यकीन है आप सबको आज इस गेसिंग गेम में बहुत मजा आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया। तो पुंटून क्लासरूम में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय। पुंटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम सब एक क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सोचने समझने की स्किल को शार्प करेंगे। तो बताओ इसमें से कौन है टॉल? सही जवाब, ये है जिराफ। जिराफ दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। अब बताओ इसमें से कौन सी सबसे थिक है? बिल्कुल सही, ब्लू बुक थिक है। नॉन लिविंग थिंग्स को थिक कहते हैं, हम उन्हें फैट नहीं कह सकते। अब बताओ इनमें से कौन है लॉन्ग? करेक्ट, येलो स्केल लॉन्ग है। वो चीजें जो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती वो लॉन्ग होती हैं, टॉल नहीं। चलो बताओ इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है? ए, बी, सी, डैश, ई, डैश, जी, एच, डैश। अरे वाह, सही जवाब। इनमें मिसिंग लेटर है डी, एफ और आई। एक बार फिर से बताओ इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है? डैश, बी, डब्ल्यू, डैश, डैश, जेड। परफेक्ट, मिसिंग लेटर्स हैं यू, एक्स और वाई। आपको तो सब पता है।
अच्छा, अब बताओ इनमें से मिसिंग वॉवल्स कौन से हैं? ए डैश, आई डैश, यू। फैंटास्टिक। ई और ओ, इनमें मिसिंग वॉवल है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मिसिंग वॉवल्स जानते हैं, जिनसे हमें रीडिंग पावर मिलती है। तो अब इस एनिमल का नाम बताओ और इसका फर्स्ट लेटर भी बताओ। डैश, ए, टी। तो आर को ब्लैंक में लिखने से हमें मिलता है रैट। सही जवाब है रैट। इस एनिमल का नाम बताओ और इसके नाम का सेकंड लेटर ढूंढो। एफ डैश एक्स। सही कहा, फॉक्स। तो हमारा सेकंड लेटर है एक वॉवल ओ। अब ये बन गया है फॉक्स। अब इस एनिमल को पहचानो और इसके नाम का लास्ट लेटर भी। वाई ए डैश। बिल्कुल सही, याक। हम इसमें लाएंगे लेटर के, तो ये बन जाएगा याक। अब बताओ इनमें से वेजिटेबल्स कौन सी हैं? करेक्ट, बीन्स और कैबेज वेजिटेबल्स हैं, जबकि टमेटो फ्रूट है। क्या आपको पता है इनमें से फ्रूट कौन से हैं? परफेक्ट, ब्रिंजल एक फ्रूट है, जबकि एस्पैरागस और बिटर गॉर्ड वेजिटेबल्स हैं। इनमें से बर्ड कौन सी है बताओ? डक और हेन बर्ड्स हैं और बैट मैमल्स होते हैं, जो छोटे मैमल्स को जन्म देते हैं। बताओ इनमें से इंसेक्ट्स कौन सा है? क्या बात है, बटरफ्लाई और कॉकरोच इंसेक्ट्स होते हैं, जबकि स्पाइडर्स एराकिनिड्स होते हैं, क्योंकि उनके 8 लेग्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के नहीं होते। अब बताओ इनमें से बेयर्स कौन से हैं? ग्लेशियर बेयर और पांडा बेयर बेयर हैं, जबकि कोआलास मार्सुपियल्स होते हैं। आओ अब राइमिंग वर्ड ढूंढे। बताओ इनमें से फन किसके साथ राइम करता है? सन, रन और बन। बिल्कुल सही, रन इज फन। अब कैट के साथ कौन सा वर्ड राइम करेगा? सैड, पैट और रैट, ये तीनों कैट के साथ राइम करते हैं। अब बताओ टॉप के साथ कौन से वर्ड्स राइम करते हैं? कॉप, हॉप और मॉप है सही जवाब। क्या बात है, आपको तो बहुत कुछ आता है। पुंटून क्लासरूम में हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय। क्विज टाइम। एक बार फिर स्वागत है आपका पुंटून क्लासरूम में। आज हम खेलने वाले हैं एक क्विज और नहीं करेंगे एक भी मिनट मिस। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है। सांप एक वर्टिब्रेट है। इनमें से इनवर्टिब्रेट कौन सा जीव है? इनवर्टिब्रेट्स के बैकबोन्स नहीं होती। जेलीफिश इनवर्टिब्रेट है। इनमें से कौन एक फिश यानी मछली है? फिशेस की बॉडी पर स्केल्स होते हैं और वो अंडे देते हैं। वे सीधे बच्चे पैदा नहीं करते। शार्क्स और सी हॉर्सेस फिशेस है। इनमें से रेप्टाइल्स कौन है? रेप्टाइल्स के शरीर पर स्केल्स होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ रेप्टाइल्स है। इनमें से एम्फीबियंस कौन सा जीव है? एम्फीबियंस का स्किन पतला और नमी से भरा यानी मॉइस्ट होता है। मेंढक यानी फ्रॉग और सैलमेंडर्स एम्फीबियंस हैं। इनमें से बर्ड्स यानी पक्षी कौन है? बर्ड्स यानी पक्षियों की बॉडी पर फेदर्स होते हैं। उल्लू और ऑस्ट्रिचेस पक्षी है। इनमें से मैमल्स कौन है? सभी मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं और वे अंडे नहीं देते। बैट यानी चमगादड़ और व्हेल्स मैमल्स हैं। इनमें से कौन से जीव एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? ऐसे जीव जो बहुत साल पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, उन्हें एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। डोडो एंड क्वागास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
इनमें से कौन एंडेंजर्ड एनिमल्स है? ऐसे जानवर जो बहुत कम बचे हैं और अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वे खत्म हो जाएंगे। उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। टाइगर्स एंड जायंट पैंडास एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ये मुझे दो, ये मेरा टॉय है गट्टू, मॉम ने ये मेरे लिए लिया था। नहीं, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद है, मुझे ये अभी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ और एंग्री भी। क्या तुमने देखा चिंकी ने मेरे साथ कैसे झगड़ा किया और खिलौना ले लिया? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जब कुछ बातें आपकी मर्जी के खिलाफ होती है, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चाहे इमोशन नेगेटिव ही हो, एंगर होना, सैडनेस और फियर जैसे नेगेटिव इमोशंस होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, जब हम इतने सारे इमोशन से घिरे हुए होते हैं हर समय, क्यों ना हम इनके बारे में थोड़ा और जान ले। तो चलिए थोड़ा और डीप में जानते हैं फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। ध्यान से देखिए, चिंकी अपने बर्थडे पार्टी में कितनी चीयरफुल और हैप्पी लग रही है। जब हम खुश होते हैं, हमारा मन करता है कि हम जंप करें, डांस करें और सिंग करें, उस जॉय को फील करें। क्या आप कभी नर्वस होते हैं जब आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं? आप ब्लश करते हैं, रेड हो जाते हैं और छिप जाते हैं। ये सब भी तभी होता है जब आप शाई फील करते हैं। इट्स ओके अगर आप कभी शाई फील हो रहे हो तो भी। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब रिप्लाई कर सकते हो। आपको आपकी आईज पे भरोसा नहीं होता जब कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। आपकी आईज और माउथ वाइड ओपन हो जाते हैं। हुर्रे! आप आपकी फीलिंग्स छिपा नहीं सकते। ये सब तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। क्या आप कभी किसी बिग, लाउड और स्कैरी थिंग से अनसेफ फील करते हैं? या जब डॉग्स बार्क करते हैं तब अनसेफ फील करते हैं और आप उस जगह से भाग जाते हैं या आपको भागने का मन करता है? ये तभी होता है जब आप सच में बहुत डरे हुए होते हैं। क्या आपको कभी इतना गुस्सा आता है कि आपका सर गर्म हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं? ये तब होता है जब आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप काम हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सोचें और ज्यादा गुस्सा ना करें। आपको कुछ भी नहीं समझ आता जब कोई मुश्किल सामने आ जाती है। इससे आपका सर चकरा जाता है और आप चाहते हैं कि बस वो चला जाए। कभी कभी टफ होता है चूज करना जब हम कंफ्यूज होते हैं। ये तभी होता है जब आप अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस इतना ही नहीं, और भी कई सारे इमोशंस हैं जो आपको अक्सर तकलीफ देते हैं। कभी आप सैड और अपसेट होते हैं, हो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी इतनी एक्साइटमेंट होती है, हम इतना हैप्पी फील करते हैं कि हम रोल ओवर फील करते हैं। कुछ चीजें हमें बहुत बोर करती हैं। हम चाहते हैं कि बस इतने सारे इमोशंस फील करना कितना अमेजिंग है ना। सिर्फ ट्रिक ये है कि आप इन्हें बैलेंस्ड एक्सप्रेशन से महसूस करें। तो दोस्तों, ये सेशन अमेजिंग था ना? मुझे यकीन है कि आपको अपने बारे में और इमोशंस के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम मिलेंगे पुनटून क्लासरूम के अगले एक्साइटिंग सेशन में। यू नो हाउ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक हाइजीन की मजेदार दुनिया में। हाइजीन यानी साफ सफाई जरूरी है हेल्दी रहने के लिए और कभी भी बीमार ना पड़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दांतों को ब्रश करने के फायदे से। याद रखें कि दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और दूसरा रात को सोने से पहले। इससे हमारे दांत बनते हैं स्ट्रॉन्ग और चमकते हैं बिल्कुल स्पार्कलिंग वाइट। और अब बात करते हैं नहाने की।
रोज नहाना है जरूरी क्योंकि इससे आप हो जाते हैं साफ सुथरे। और हाँ, अपने कानों के पीछे और अपनी पैर की उंगलियों को साफ करना ना भूलें। और अब बारी है अपने बालों को कंघी करने की। तो अपने बालों को कंघी कीजिए जिससे वो उलझे नहीं। कंघी करने से स्कैल्प यानी सिर पर गंदगी और तेल नहीं जमता और ये रहते हैं नीट एंड क्लीन। और अब बात करते हैं क्लिपिंग यानी नाखून काटने की। हमें समय समय पर अपने नाखून काटते रहनी चाहिए जिससे इनके भीतर गंदगी और जर्म्स जमा ना हो। छोटे और साफ सुथरे नाखून होते हैं सबसे अच्छे। अगर हमारे नाखून है गंदे तो उसमें फंसे जर्म्स चले जाते हैं सीधे हमारे मुंह में। और अब आखिर में बात करते हैं हमारे आसपास सफाई रखने के बारे में। अपने घर को साफ रखने में अपने परिवार की मदद करें और चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें उनकी जगह पर वापस रख दें। हो गया साफ सुथरा। साफ सफाई की आदत एक जादू की तरह है जिसकी वजह से आप रहेंगे हमेशा हैप्पी और हेल्दी। तो चलिए अपने साफ सफाई के जादू का कमाल रोज दिखाते हैं, अपने आसपास की दुनिया को चमका देते हैं। बाय बाय। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। वास कैसे ड्रॉ करें? हेलो दोस्तों, आज मैंने ये ओरिगेमी के फूल बनाए हैं। मुझे एक अच्छी जगह चाहिए इसे रखने के लिए। मैं असली फ्लावर वास नहीं रख सकती, तो क्यों ना एक वास ड्रॉ करें। ये सुपर इजी और फन भी है। तो अपनी ड्राइंग बुक्स निकालिए, पेंसिल और क्रेयॉन्स निकालिए। तो तैयार है? और अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम हमारे फूलदान की आउटलाइन बनाएंगे। अपनी पेंसिल से रिवर्स एस बनाएं। ये बॉटम में वाइड और टॉप में नैरो बनाएं, बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाजू में रेगुलर एस बनाएं और इसे पहले एस से जोड़ें। ग्रेट। अब ऊपर 2 लाइन बनाएं फूलदान को कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे वास में कुछ पैटर्न या डिजाइन्स ऐड करते हैं। अपने क्रेयॉन्स के साथ कलरफुल और यूनिक डेकोरेशन बनाएं। आप बना सकते हैं स्ट्राइप्स, डॉट्स या फिर कोई और डिजाइन जो आपको अच्छे लगे। अलग अलग रंगों और कॉम्बिनेशंस के साथ खेलें और अपने इमेजिनेशन को खुला छोड़ दे। वाओ, लुक एट दैट! हमारा फूलदान रंगों और पर्सनालिटी से कैसा खेल रहा है। अब अपने क्रिएशन को अप्रिशिएट करें और अब आपके फूल उस पर रख दें। याद रखिए, ड्राइंग से आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए नई टेक्निक्स और मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मुझे उम्मीद है आपको फूलदान बनाने में मजा आया। ऐसे ही प्रैक्टिस और क्रिएटिंग करते रहे। बाय बाय। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। ऑपोजिट्स लेवल 1। ओह माय गॉड, ये बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। कुछ ऑपोजिट्स सीखने के लिए तैयार हो जाओ। ऑपोजिट्स का मतलब होता है एक बिल्कुल उल्टी चीज। ये बॉल बड़ी है, ये बॉल छोटी है। बिग, स्मॉल। ट्रक बड़ा है, कार छोटी है। बिग, स्मॉल। ये सीढ़ी लंबी है, ये सीढ़ी छोटी है। टॉल, शॉर्ट। ये टावर लंबा है, बिल्डिंग छोटी है। टॉल, शॉर्ट। ये जार भरा हुआ है, ये जार खाली है। फुल, एम्प्टी। ये ग्लास भरा हुआ है, जग खाली है। फुल, एम्प्टी। ये बर्ड ऊपर है,
डॉग नीचे है। अप डाउन, एयरप्लेन ऊपर है। जीप नीचे है। अप डाउन, आग गरम है। बर्फ ठंडी है। हॉट कोल्ड, चाय गरम है। जूस ठंडा है। हॉट कोल्ड। अब जब आपको ऑपोजिट वर्ड्स समझ आ गए हैं तो आओ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बिग का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ, सही है, बिग का ऑपोजिट स्मॉल होता है। लंबे का ऑपोजिट क्या होता है? कोशिश करिए। सुपर्ब। लंबे का ऑपोजिट होता है छोटा, यानी शॉर्ट। खाली का ऑपोजिट क्या होता है? बहुत सही, एम्प्टी का ऑपोजिट भरा हुआ, यानी फुल। नीचे का ऑपोजिट क्या होता है? बताओ बताओ, जल्दी, आप कर सकते हैं, जल्दी सोचिए। बहुत सही, डाउन का ऑपोजिट अप होता है। ठंडे का ऑपोजिट क्या होता है? जल्दी सोचिए। बहुत सही, ठंडे का ऑपोजिट होता है गरम, यानी हॉट। अब मुझे बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स पता है। टुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। ऑपोजिट्स लेवल 2। ये है ऑपोजिट वर्ड्स। वाओ! तैयार हो जाओ कुछ और नए ऑपोजिट वर्ड सीखने के लिए। ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। विंडो ओपन है, चलो इसे क्लोज कर देते हैं। ओपन क्लोज। ये जार ओपन है, चलो इसे क्लोज कर दे। ओपन क्लोज। व्हाइट डॉगी अपने घर के अंदर है और ब्राउन डॉगी आउटसाइड है, अंदर बाहर। तोता पिंजरे के अंदर है, कौवा पिंजरे के बाहर है, अंदर बाहर। रेड कार क्लीन है, ब्लू कार गंदी है। क्लीन डर्टी। ये शर्ट क्लीन है, ये शर्ट डर्टी है। क्लीन डर्टी। ये बैट न्यू है, ये बैट ओल्ड है। न्यू ओल्ड। ये गुड़िया न्यू है, ये टेडी ओल्ड है। न्यू ओल्ड। इस जार में कम टॉफियां हैं, इस जार में लेस टॉफियां है। लेस मोर। यहाँ पपीज कम है, यहाँ किटेन्स ज्यादा है। कम ज्यादा। अब तो आप ऑपोजिट शब्दों को अच्छे से जान गए होंगे ना, तो क्यों ना सवाल जवाब हो जाए। तो बताओ ओपन का ऑपोजिट क्या है? जो देगा जवाब सही उसे मिलेगी सीटी। ओपन का ऑपोजिट है क्लोज। आउटसाइड का ऑपोजिट क्या है? क्या बात है, आउटसाइड का ऑपोजिट है इनसाइड। तो बताओ डर्टी का ऑपोजिट क्या है? मुझे पता है कि आपको इसका जवाब पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। डर्टी का ऑपोजिट है क्लीन। और अब बताओ न्यू का ऑपोजिट क्या है? मुझे पता है आपको पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। न्यू का ऑपोजिट है ओल्ड। ज्यादा का ऑपोजिट क्या है? मोर का ऑपोजिट है लेस। क्या बात है, अब आपको अपने ऑपोजिट बहुत अच्छे से पता है।
इसीलिए आपको आपकी बेल जरूर मिलेगी। एक बार फिर स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। आज हम सीखेंगे ऑपोजिट्स के बारे में। किसी भी चीज का ऑपोजिट वो शब्द होता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाथी का ऑपोजिट है चूहा। ये है एक हैप्पी फेस और ये है एक सैड फेस। हैप्पी और सैड एक दूसरे के ऑपोजिट यानी उल्टे शब्द हैं। दिन में सूरज यानी सन निकलता है और रात में निकलता है चांद। डे एंड नाइट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये शर्ट सूखी है और ये शर्ट वेट यानी गीली है। ड्राई और वेट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सब्जियां काटने वाला चाकू शार्प है और बटर नाइफ ब्लंट। तो शार्प का उल्टा शब्द है ब्लंट। ये लड़का भी रो रहा है और ये लड़का अब हंस रहा है। रोना और हंसना ऑपोजिट्स हैं। ये हाथी धीरे धीरे दौड़ रहा है। ये चीता तेज दौड़ रहा है। तो स्लो यानी धीरे का उल्टा शब्द है फास्ट। ये सेब हल्का है लेकिन ये तरबूज भारी है। तो सेब वजन में हल्के होते हैं और तरबूज भारी होते हैं। तो हल्के का ऑपोजिट या उल्टा शब्द है भारी। अब आपको ऑपोजिट्स की अच्छी समझ हो गई है तो आप बता भी सकते हैं। बताइए दिन का ऑपोजिट क्या है? बिल्कुल सही, दिन का उल्टा शब्द है रात। सूखे यानी ड्राई का उल्टा शब्द क्या है? बिल्कुल ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया। सूखे का उल्टा शब्द होता है गीला यानी वेट। उदास यानी सैड का ऑपोजिट क्या होता है? आपको पता है? वाओ, ये जानकर खुशी हुई। बिल्कुल सही, उदास यानी सैड का उल्टा शब्द है खुश यानी हैप्पी। अब बताइए स्लो यानी धीरे का ऑपोजिट क्या है? आपको तो ये जरूर पता होगा। बिल्कुल सही, स्लो यानी धीरे का ऑपोजिट है फास्ट यानी तेज। लाइट यानी हल्के का उल्टा शब्द क्या है? आप तो सचमुच में होशियार हैं। लाइट यानी हल्के का उल्टा शब्द है भारी यानी हैवी। और अब बताइए कि रोने का उल्टा शब्द क्या है? कम ऑन, कोशिश तो कीजिए। वाह, सुपर डुपर। रोने का उल्टा शब्द है हंसना। अब बताइए ब्लंट का ऑपोजिट क्या है? आप ये बता सकते हैं, कम ऑन। ब्लंट का ऑपोजिट है शार्प। आप सब तो बहुत बहुत होशियार हैं और इसीलिए आपने इतने सारे ऑपोजिट सीख लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में और फिर से कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय। हेलो आर्टिस्ट, तो आज हम बनाएंगे कि कैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं जो अच्छी मेलोडी प्रोड्यूस करते हैं। ये लकड़ी से बना होता है और इसमें 6 मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, सही समझे, ये गिटार है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए ड्राइंग बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलो शुरू करते हैं 2 सीधी लाइंस ड्रॉ करके। दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है। ये गिटार का नेक होगा। ध्यान से सीधी लाइंस बनानी है और ये हो गया। अब गिटार की बॉडी ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हर दोनों लाइंस के नीचे कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये कर्व्ड लाइंस नंबर 3 की तरह दिखेंगी। उन्हें नीचे से जॉइन करिएगा। अब सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे। ये गिटार का साउंड होल होगा। क्या आपने ये सब बना लिया? चलो छोटा सा रेक्टेंगल साउंड होल के नीचे ड्रॉ करेंगे। ये गिटार का ब्रिज है जहाँ सारे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। अब
हम गिटार का नेक एक्सटेंड करेंगे ताकि हम ड्रॉ करें हेड स्टॉक। अब दोनों साइड्स पर छोटे ओवल शेप्स ड्रॉ करेंगे। ये गिटार के ट्यूनर्स हैं। बस कंप्लीट होने वाला है। अब बस हेड स्टॉक से ब्रिज को 6 लाइन से जॉइन करेंगे। ये हमारे गिटार के स्ट्रिंग्स हैं। क्या आप तैयार हैं गिटार की बॉडी को कलर करने के लिए? गिटार की बॉडी का कलर वुड वाला ब्राउन होता है। तो गिटार का नेक और हेड स्टॉक को ब्राउन कलर से फिल करेंगे। ध्यान से लाइंस के बीच में कलर भरना है। गिटार के ट्यूनर्स मेटल के बने होते हैं, तो उन्हें लाइट ग्रे क्रेयॉन से कलर करेंगे। और अब लास्ट में स्ट्रिंग्स को ब्लैक कलर से भरेंगे। फिर स्केल का यूज करके आप स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। कितनी अच्छी आवाज है ना? अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक से प्यार करते हैं तो गिटार बजाना सीख जाओ। पुनटून क्लासरूम में एक और मजेदार वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। मेरी खुशी का आज क्या है राज? जी हाँ, सही समझे, हमारा तिरंगा खास। सिर्फ नहीं है ये एक झंडा, इसकी अलग है बात। रहता है ये हम सब के दिल के पास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है पुनटून क्लासरूम में और एक और मजेदार एपिसोड में। क्या आप मेरे साथ में इस खूबसूरत झंडे को देख सकते हैं? ये झंडा हमारे देश इंडिया का नेशनल फ्लैग है। क्या आपको पता है कि इसे तिरंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन। हर एक रंग का अपना मतलब है। सैफरन रंग शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वाइट शांति और ट्रुथ के लिए है, और ग्रीन प्रोग्रेस दिखाता है। और झंडे के बीच में देखो, वहाँ एक नीला व्हील भी है जिसमें 1, 2 पूरे 24 स्पोक्स है। ये कितना अमेजिंग है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। इसी तरह से और भी देशों के डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहोगे? तो चलो दुनिया के ध्वजों की खोज करें। अब हम कुछ दूसरे देशों के झंडे देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे पड़ोसियों से। पहला पड़ोसी देश है चाइना। ये लाल रंग का है और इस पर 5 गोल्डन स्टार्स हैं। है ना ये सुंदर? अगला पड़ोसी देश है भूटान। भूटान का झंडा येलो और ऑरेंज कलर का है जिस पर चाइनीज ड्रैगन बना हुआ है जिसमें तेज दांत और पंजे हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? फिर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान का झंडा वाइट और डार्क ग्रीन है जिस पर एक आधा चांद और एक तारा है। अब हम एक ऐसे देश का झंडा देखेंगे जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, जापान। जापान का झंडा वाइट है जिसके बीच एक रेड कलर का सर्कल है। क्या आपने कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में सुना है? अब हम यूरोप के कुछ खास देशों के झंडे देखेंगे। क्या आपको पिज्जा और पास्ता पसंद है? तो चलो मैं उस देश का झंडा दिखाती हूँ जहाँ से ये दोनों आए हैं। वो है इटली। इटली के झंडे पर ग्रीन, वाइट और रेड कलर के 3 लंबे स्ट्राइप्स हैं। सभी काफी सुंदर भी हैं। दोस्तों, क्या आपने पेरिस के फेमस आईफिल टावर के बारे में सुना है? अगर हाँ,
तो मुझे पता है आप लोग जानते होंगे कि ये किस कंट्री में है। बिल्कुल, ये फ्रांस में है। फ्रांस के झंडे में भी 3 कलर्स के स्ट्राइप्स हैं, ब्लू, वाइट और रेड। यूरोप के बहुत पास है यूनाइटेड किंगडम। इसका नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। उनका झंडा ब्लू कलर का है और उस पर एक रेड और वाइट कलर का क्रॉस है, जिसमें एक डायगोनल लाइन कट की गई है। इस दुनिया में कितने सारे झंडे हैं ना, और ये तो बस शुरुआत थी। कई सारे देशों के झंडे देखना अभी बाकी है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको दुनिया के और भी कई अलग झंडों के बारे में बताऊंगी। तो फिर देर किस बात की, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फिर से पुनटून क्लासरूम में एक नए एपिसोड में ज्वाइन करना होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए पुनटून क्लासरूम के साथ और सीखते रहिए नई चीजें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।